are and I'll tell you what you are. ये कोटेशन एकदम फिट बैठता है ना, बिल्कुल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी पर है। आप सबका स्वागत करती हूँ कृति एंड सक्षम में। एंड वेलकम सक्षम, कैसे हो आप? मैं एकदम बढ़िया कृति, तू कैसी है? एकदम मस्त, क्योंकि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और सालों से दोस्त हैं, तो मुझे लगता है कि का जो टॉपिक है वो हमारे काफी क्लोज है, क्योंकि आज हम फ्रेंड्स में बात करने वाले हैं। हम ये बात करने वाले हैं कि आप कैसे फ्रेंड्स बनाते हैं, क्या आप बेनिफिट्स के लिए फ्रेंड्स बनाते हैं, या फिर नेचुरली आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं, या फिर आप आपके जैसे दोस्त होते हैं, आप बिना वैसे ही कैटेगरी में रखे जाते हो, और बहुत कुछ बहुत कुछ बहुत कुछ। तो शुरू करते हैं हमारी बातें आज की। हाँ, अब मैं कुछ बोलना चाहूंगा कृति। कृति, एक कोट जो है ना, वो बहुत प्यारा कोट अभी दिमाग में आया और वो हम दोनों पे बहुत फिट बैठता है और आपने भी शायद कहीं ना कहीं देखा होगा। आप ऑडियंस, आपसे बात कर रहा हूँ कि अगर आपकी कोई फ्रेंडशिप 7 साल या 7 साल से ऊपर चले जाती है तो वो फ्रेंडशिप नहीं रहती, वो फैमिली बन जाती है। फैमिली बन जाती है, और करेक्ट। मैं आपको एक बात बताऊं, कृति और मेरी फ्रेंडशिप का ये 7th ईयर है। इफ वी क्रॉस दिस ईयर अच्छे ओह, से तो वी फैमिली, नॉट फैमिली इन दैट सेंस बट फैमिली लाइक फ्रेंड वाली फैमिली, ठीक है। तो कृति और मेरी जो दोस्ती हुई थी वो हुई थी 2014 में, 14। क्योंकि हम प्रोफेशनली एक कोर्स में थे, वहां पर हमारी फ्रेंडशिप हुई थी। वहां से हम आगे बढ़े, प्रोफेशनल फ्रेंड्स थे हम बहुत सालों तक। उसके बाद वी पार्टेड आर प्रोफेशन, सिया एक अलग प्रोफेशन में चली गई, मैं एक अलग प्रोफेशन में चला गया। लेकिन उसके बाद मतलब कि हमारा स्लोली इंटरेक्शन हुआ। पहले 3-4 साल हमारा प्रोफेशनल टच था, प्रोफेशनल बातें होती थी, इसके अलावा कुछ नहीं। इसकी कोई पर्सनल, कोई मुझसे बात शेयर नहीं होती थी, मैं कोई अपनी पर्सनल बात इससे शेयर नहीं करता था। हम करेक्ट। जो थे 15-16 मैं 2017 से, मतलब 4 साल पहले हम्म। से हमने रेगुलर इंटरेक्शन करना चालू किया। हम्म। अपने आप हुआ, ऐसा नहीं कि इंटेंशनली कर रहे हैं, बट हुआ, रेगुलरली चालू हुआ और वी आर नाउ वेरी क्लोज आई थिंक फ्रेंड्स। हमने ऑलमोस्ट हर टॉपिक पे बात करी, करियर्स पे बात की है, पर्सनल बात की है, लाइफ के लेके बात की है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर। एंड हाँ, अभी आपने मुझे बताया तो आई जस्ट रिमेम्बर 2014 से 2021, करेक्ट, एंड 8th of March, so almost like 7 years. Yes, yes. The first day when we officially met, we have introduced ourselves with each other was 8th 8th March of March. 24, ठीक है। उस दिन किसी चीज का रिजल्ट आया था तो वी मेट। तो Correct. हमारे बीच में कंपटीशन हुआ था और उसमें ये भी जीती थी और मैं भी जीता था। अब ये मत पूछना कैसा कंपटीशन था, वो हम आपसे फिर कभी डिस्कस करेंगे, बट हाँ, 8 मार्च 2014 was the first day we officially met, कृति खुराना एंड सक्षम कत्याल। हाँ, तो आज हम बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं और वो छोटे भले ही लगते हों लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें बहुत हैं। डीप है, बहुत डीप, जैसे मतलब जैसे ऐसे कि हमने टॉपिक्स स्टार्ट, हैं जो आपकी लाइफ से कनेक्टेड है, लेकिन आपने अभी तक कभी शायद उस पर इतना सोचा नहीं होगा। तो काफी डेप्थ में जाके हम उस पर बात करेंगे ऑफ कोर्स। एंड आपको भी जो भी लगता है, आपको व्यूज अपने कमेंट्स वो हमें जरूर बताया करो, ताकि हमें पता चले कि आप क्या हमसे रिलेट कर पा रहे हो या नहीं। बिल्कुल। तो हम इतने ऐसे टॉपिक्स पर हम डिस्कस करेंगे और बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में इतना बढ़ रहा है ऑलरेडी, वो आपको पता ही नहीं है। तो इसी टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे कि क्या दोस्त है। जैसे कृति ने हमारी आज की जो सेशन है उसकी स्टार्टिंग यही करी थी कि आप मुझे अपने 5 दोस्त दिखाओ, मैं आपको आपका फ्यूचर बता सकता हूँ या बता सकती हूँ। ये बहुत सही बात बोली गई। आपका जो फ्यूचर है वो आपके दोस्तों से डिसाइड होता है, इनफैक्ट फैमिली से प्रेजेंट भी भी। डिसाइड, आपके दोस्तों से डिसाइड होता है। प्रेजेंट भी, सो फ्यूचर में आई थिंक प्रेजेंट भी बहुत ज्यादा। तो अगर कृति मुझे, किसी को हाँ कृति मैं मुझे, बोलूं कि मेरा सक्षम दोस्त है, तो वो सक्षम के हाँ, बारे में भी पता लग सकता है, क्योंकि कृति का नेचर ऐसा है, तो सक्षम में कुछ ऐसी क्वालिटीज होंगी जो कृति के नेचर से मैच होती होंगी। तो कृति मुझे तू बात बता, ये तूने 5 दोस्त के बारे में जो बोला या जो हम 5 दोस्त के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, वो 5 दोस्त कौन है? कोई भी रैंडम 5 दोस्त? कोई भी रैंडम 5 दोस्त हो सकते हैं, आपके बचपन के दोस्त हो सकते हैं, आपके करियर ओरिएंटेड दोस्त हो सकते हैं,
और ज्यादातर जो बहुत क्लोज नेट दोस्त होते हैं ना, बहुत क्लोज होते हैं आपसे, जिनसे आप डेली बात करते हो या भी करते हो, तो मतलब कहीं ना कहीं दे आर इन योर माइंड एंड दे आर द फर्स्ट 5 पीपल जो आपके दिमाग में आते हैं जैसे ही कुछ आपके साथ होता है ना। कभी मतलब हुआ तो बताने मैं का मन कर रहा है उनको, कुछ खराब हुआ तो भी उन्हें बताने का मन कर रहा है। ऐसे 5 कुछ दोस्त, या 5, मतलब 5 इज जस्ट अ नंबर, वो 4 भी हो सकते हैं और 6 भी हो सकते हैं, दैट्स दे कैन हैव। मतलब ये कह सकते हैं कृति, कि ये मैं बोलूं कि कृति अपने कोई भी 5 अच्छे दोस्तों के नाम बता, तो जो आपके दिमाग में पहले 5-6 नाम आते हैं ना, हम्म। उन्हीं का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आप हमारी लाइफ में ही पड़ता है। करेक्ट। ठीक है। आप 6 नाम बता रहे हो तो 6 का इम्पैक्ट पड़ेगा, आप 2 नाम बताते हो तो 2 का इम्पैक्ट पड़ रहा होगा। लेकिन बिल्कुल। अगर मैं आपको आपको सोचना ना पड़े दोस्तों के बारे में, अच्छा ये भी दोस्त है मेरा, अच्छा इसको मैं अच्छा दोस्त मानता हूँ नहीं मानता हूँ, अगर आप ये थॉट पे चलोगे तो वो आपका अच्छा दोस्त नहीं दोस्त है। नहीं है। करेक्ट। अगर आपको नाम उसका याद करना पड़ रहा है तो ठीक है। हम्म। तो ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बहुत। तो उनका हम्म। इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ता है, समहाउ पड़ता है, कुछ का डायरेक्टली पड़ता है, कुछ का इनडायरेक्टली पड़ता है, लेकिन पड़ता है। हम्म। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, एक एवरेज हमने नंबर लिया है 5 दोस्तों का आपकी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, या ये कह लो उन 5 का एवरेज आप होते हो। कोई टेन करेक्ट। परसेंट है, कोई 90% हो, तो 50% आप रहोगे, उनका बिल्कुल। एवरेज ही ये चीज। और हम्म। जैसे कृति ने बात करी कि आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं, तो हम्म। कृति क्लोज फ्रेंड से आपका क्या मतलब है? आपके जो डेली बेसिस में मिलते हैं, या फिर वो दोस्त जो रेगुलरली मिलते भी नहीं है लेकिन वो क्लोज दोस्त है? कैसे दोस्तों से आपका तो रेफरेंस? आज का जो लाइफ है, मुझे नहीं लगता कि उसमें डेली तो किसी से मिल पाना पॉसिबल है। सब अपनी लाइफ में काफी बिजी हैं और इधर उधर हैं। पर मुझे लगता है वो 5 दोस्त का एक डेफिनेशन जो, मिनट सॉरी। बीच में टोक रहा हूँ। इसको फाइन प्रोफेशनल लेवल पे ना बोल के आप इसको स्कूल लेवल पर भी टच करना, क्योंकि स्कूल लेवल पर बच्चे रेगुलरली इंटरेक्ट करते हैं, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए हम बात करेंगे। ऐसा ना हो सिर्फ हम जो प्रोफेशनल पीपल हैं हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, हम उन छोटे बच्चों के बारे में बात करेंगे जो अभी 6th में भी है, जो 12th में भी है, जो में भी है। ठीक है, कंटिन्यू प्लीज। तो वो 5 दोस्त हम जो डिफाइन कर सकते हैं वो ये हो सकता है बेसिकली, जो दोस्तों का नाम, अभी जैसे हम बात कर रहे थे, आपको कोई प्रॉब्लम हुई, वो नाम याद आ गए, मुझे ना इनसे बात करनी है, इनमें से हम्म। तो है जो मुझे सोल्यूशन से, उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता है। कोई खुशी होती है ना, तो बस मन नहीं करता किसी के साथ जाके वो खुशी बांट दो, तो वो वाले दोस्त जो होते हैं बेस्ट। वो आपके बेस्टीज होते हैं। तो जो खुशी हाँ। और दुख, मतलब दो एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में आपके साथ खड़े हैं या आपकी बात सुनने को भी बैठे हैं, देखो, हाँ। खड़े हो नहीं खड़े हो वो बहुत दूर की बात होती है। देखो वो बहुत ही हाइपोथेटिकल होगा अगर मैं बोलूं कि नहीं भैया दोस्ती वो होती है जो जान देने को तैयार हो, ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ सिचुएशन की अगर हम बात करें तो दोस्ती वो है कि हाँ, अगर वो आपके साथ खड़े हैं, वो आपकी बात भी सुन रहे हैं। या देखो आजकल लोगों के पास सुनने का भी टाइम नहीं है, तो अगर कोई आपके लिए इतना टाइम निकाल रहा है कि वो आपकी बात सुन रहा है बिना हम्म। जजमेंट दिए, बिना जजमेंटल हुए वो आपकी बात सुन रहा है, हम्म। तो वो आपका दोस्त है। ये बात बहुत सही बोली आपने। तो मुझे कृति एक बात बता, जैसे हम दोस्त हैं, ठीक है, हम भी हम्म। अब दोस्त हैं, और हमारे बहुत सारे नॉन म्यूचुअल दोस्त भी बहुत सारे हैं, हम्म। तो उनसे तेरा कितना रेगुलर इंटरेक्शन रहता है? क्योंकि मैं अपनी बात बताऊं, सारे बहुत क्लोज दोस्त हैं जिनसे मेरा बहुत अच्छा याराना है। मिलूंगा तो ऐसे मिलेंगे कि बस कल ही मिले थे आज दोबारा मिल रहे हैं, लेकिन हम्म। हम रेगुलरली नहीं मिलते। मतलब मेरी महीनों महीनों बीत जाते हैं बात करे हुए, देखे हुए, मैसेज फॉरवर्ड करे हुए। आई होप तेरे साथ भी सेम यही होगा। एब्सोल्युटली, मतलब मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है, मतलब मतलब साल में एक बार मिल पाती हूँ, लेकिन आई नो कि वी आर ऑलवेज देयर फॉर ईच, तो होता है। हाँ, मतलब ये कह सकते हैं कि प्रोफेशनल फ्रेंड्स के संग रोजाना टाइम स्पेंड करते हैं और वही हमारे बहुत क्लोज हो जाते हैं। तो जो हमारे होना नॉर्मल ऐसे क्लोज पड़ता दोस्त है होते हैं, एक्चुअली वो, क्योंकि आप उनके साथ 8 से 10 घंटे निकालते हो दिन के, तो हाँ, वो तो अपने आप ही करनी आ जाती है। पड़ती है, मुझे लगता है वो अनइंटेंशनली या इंटेंशनली दोस्ती करनी पड़ेगी वो। हाँ, ये बात तो है। कुछ खास दोस्त होते हैं वो खास ही होते हैं, वो प्रोफेशनली भी हो सकते हैं, अगर आप बहुत टाइम से एक ही प्रोफेशन में हो या एक ही क्लास में हो गए, जैसे आपने कहा स्कूल के बच्चों के बारे में बात करें, तो हाँ वो दोस्त बन जाते हैं, लेकिन कुछ खास दोस्त कुछ खास ही होते हैं।
और बहुत लकी होते हैं वो दोस्त, वो लोग जिनके दोस्त बचपन में जो बने थे वो अभी तक चल रहे हैं, मतलब सालों तक। हम दोनों की एज तक भी नहीं, हमारे पेरेंट्स की एज तक भी वही दोस्त उनके हों, हाँ। तो वो। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक कृति, अब मेरे को ये बात बताओ कि आपके जो भी 5 दोस्त हैं जिसका आप नाम लेते हो, तो सबसे हम्म। पहले आप मेरे को 5 क्लोज दोस्तों के नाम बताओ, या फिर अगर आप नाम ना बताना चाहो तो आप मन में काउंट करके बता सकते हो कि कितने नाम आपके दिमाग में आए। इफ यू वांट टू स्पीक द नेम यू आर फ्री टू स्पीक, इफ यू डोंट वांट टू टेक द स्पीक द नेम। नेम ऑन दिस प्लेटफॉर्म अभी, बट हाँ, 4। 4 आपके दिमाग में आते हैं, जो सबसे पहले मैं बोलूं कृति आपके सबसे अच्छे दोस्त कौन से, तो आपको 4 नाम दिमाग में आते हैं, 5 आपको सोचना पड़ रहा है। मतलब अगर मैं पेरेंट्स को इंक्लूड ना करूं, ऑब्वियसली दे आर बेस्ट फ्रेंड। हम यहाँ पे पेरेंट्स को हाँ, इंक्लूड कर रहे नहीं हैं। कर रहे, हाँ। तो आपके 4 दोस्त आते हैं जो आपको क्लिक करते हैं, जो आपके सबसे क्लोज हैं। करेक्ट। अगर मैं अपनी बात करूं जिनसे मैं रेगुलर इंटरेक्शन करूं, या हम यहाँ पे जो फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं, चाहे वो रेगुलर पे इंटरेक्शन करते हो चाहे ना रेगुलर में ना करते, भी करते हो, हाँ। ठीक है। तो मैं एक मिनट जरा मैं अपने लिस्ट बताता हूँ, ठीक है। मेरे भी 4 ही आ रहे हैं दिमाग में, 5वां आ भी नहीं रहा मेरे दिमाग में, मतलब 5वें के लिए मुझे सोचना पड़ रहा है कि हाँ हाँ, है तो मैं भी सही लेकिन। सोच रही हूँ, मतलब है तो बहुत सारे, लेकिन सोचना क्यों पड़े ना। अरे मैंने तो ये सोचा कि मेरे लाइफ में कोई अच्छी चीज हुई है, अब मुझे फोन करना है, मैं किस किस को कर सकती हाँ। हम्म। हूँ, प्रॉब्ली तो बस वही 4 दिमाग में आए थे ना। अब आ गया एक 5 मेरे दिमाग में। हाँ। तो अच्छा मुझे एक बात बता कृति, आपके 4 दोस्तों का एक एक ट्रेट जो उनमें था, जो आपके अंदर आ चुका है या आपने अडॉप्ट किया, अब जरा वो बताओ। और क्या क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी आपने क्या अडॉप्ट करी, या बेकार क्वालिटी आपने क्या अडॉप्ट करी, आप मुझे दोनों बताओ। ओके। उन चारों दोस्तों से जो भी मैं आपके नाम थे। किसी का नहीं लूंगी, और मैं मतलब कोई भी नहीं बताऊंगी कि इससे मुझे क्या मिला, बट मैं ट्रेड्स के बारे में बात कर सकती हूँ कि मुझे क्या अच्छी क्वालिटी मिली। हम्म। तो एक खास दोस्त से मुझे ये क्वालिटी मिली कि लाइफ में मतलब ना, कभी भी आप जब डीमोटिवेट हो जाओ या कुछ भी ना समझ में, ब्रेक ले लो, लेकिन छोड़ो हम्म। मत चीजों को, बीच में मत छोड़ो। जो भी सोचा है वो करो, जरूर कंप्लीट करो उसे। मतलब थकना अलाउड है, रुकना हार अलाउड मानना नहीं, अलाउड। हार मानना अलाउड नहीं है, रुकना भी अलाउड है, लेकिन रुक जाना अलाउड नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही प्रॉब्लम में हो और आप उसको कंटिन्यू करो, वो नहीं, बट हाँ, हम्म। लाइफ में वैसे कंटिन्यू करना जरूरी है। हाँ। दूसरे मुझे रीडिंग का जुनून चढ़ा था, हम्म। मतलब रीड 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 एंड रीड, एंड उससे ट्रस्ट मी लाइफ में बहुत फर्क पड़ा। हम्म। रीडिंग से बहुत इंप्रूवमेंट्स होते हैं लाइफ में, करेक्ट। ओके। हाँ। जो एक खराब आदत मुझे लगी थी, जो मुझे नहीं लगनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं थी बहुत ज्यादा स्लैंग यूज करनी थी, जो मैंने थोड़े टाइम बाद अपने आप को करेक्ट कर दी और साथ में उसको भी करेक्ट करा। ओके। हाँ, मतलब मैंने अब्यूजिव लैंग्वेज कभी यूज नहीं करी, स्लैंग्स की बहुत ज्यादा आदत पड़ गई थी। होता है, आप जब बहुत ज्यादा किसी के साथ इंटरेक्ट करते हो तो आप उसकी हाँ, बोलने लगते हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है। एक फ्रेंड ने मुझे पेशेंस सिखाया लाइफ में, मतलब जो मेरी ग्रेट। बेस्ट फ्रेंड है उसने मुझे जो लाइफ में पेशेंस सिखाया है, एंड वो जो नॉन गिव अप वाली क्वालिटी सिखाई है, एंड जो गॉड में फेथ सिखाया है। हम्म। इफ यू ट्रस्ट द ऑलमाइटी, ही इज देयर फॉर यू। वो करेगा चीजें ठीक, तुम्हें वेट करना पड़ेगा। हर सर्कमस्टांसेस में आपको अपने आप को अडेप्ट करना सिखाया उसने। यू शुड बी अडेप्टिव हर सर्कमस्टांस में। अच्छा आकृति, एक और कुछ सवाल, क्वालिटीज थी जो मुझे। तेरी ऐसी कौन सी क्वालिटी है, तेरे ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ा वो तो हमने सुन लिया कि तूने 4 दोस्तों से बताया कि 3 अच्छी चीजें हमको सुनने को मिली और एक नेगेटिव चीज सुनने को मिली। एक ने तेरे को बताया रीडिंग हैबिट, एक ने तेरे अंदर रीडिंग हैबिट डाली, एक ने तेरे को पेशेंस सिखाया, एक ने तेरे को क्या कहते हैं स्लैंग यूज करना सिखाया, और फर्स्ट वन क्या था, मैं स्किप कर गया, फर्स्ट वन क्या था। पेशेंस, नेवर गिविंग अप। हाँ, नेवर गिविंग अप, हाँ थकना मना है बट हार मानना मना नहीं है, ये आपको ये 4 क्वालिटीज मिली। अच्छा मुझे अब एक बात बताओ कि तेरे दोस्तों पर तेरा क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि
उन पे भी तो इम्पैक्ट पड़ना चाहिए ना कि तेरी उसका चीजें तो आंसर तुम वो ज्यादा अच्छे से दे सकते हो, पर शायद मेरे कुछ आप। दोस्त ऐसा बोलते हैं कि हम्म। उन्होंने मुझसे लाइफ में ऑर्गेनाइज्ड रहना सीखा है। हम्म। ऐसा मुझे मेरे दोस्तों ने बोला कि ब्रो, देखो एक ही चीज व्हाट दे ऑर्गेनाइज। लर्नड फ्रॉम मी। हाँ, और आई थिंक मैंने कहीं से रीडिंग हैबिट सीखी और मैंने दूसरों में इम्बाइब करवाई। ठीक है। ये चीज तो हाँ। हाँ। तो चलो दूसरा अब आई मैं अपनी थिंक, बात। हाँ, बोल बोलो बोल आप कृति प्लीज। बोल। हाँ, नहीं तू तो बोल तू बोल, मैं उसके बात बाद कंप्लीट। मुझे लगता है कि एक चीज जो मैंने दूसरों में डाली वो ये थी कि मुझे फिटनेस का शौक है, मतलब आई प्रोबेबली लाइक टू हम्म। ईट हेल्दी एंड ध्यान रखना कि अभी ये खाया है तो थोड़े दिन तक आउटसाइड नहीं खाना चाहिए, या हमेशा वॉक पे जाना चाहिए, या बिल्कुल थोड़ी, लाइफस्टाइल। हाँ, लाइफस्टाइल अच्छा रखो। मैं ये नहीं कहती कि जिम फ्रीक बन जाओ या वो, बस मुझे ये अच्छा लगता है कि एक्टिव लाइफस्टाइल होना चाहिए। तो वो मैंने सिखाया है। हम्म। तो अब मैं बताता हूँ कि मेरे 5 दोस्तों का मेरे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, या ये कह हम्म। सकता हूँ कि मैंने उनसे क्या चीज़ अडॉप्ट करी। इम्पैक्ट पड़ना नहीं कहूँगा मैं, अडॉप्ट करना कहूँगा कि मैंने सीखा क्या उनसे, हम्म। या क्या चीज़। हाँ, इम्पैक्ट पड़ ही गया, ऑब्वियस सी बात है। देखो, मेरे 2-3 दोस्त ऐसे हैं, इनके अंदर ही इन पाँचों में 2-3 दोस्त ऐसे हैं जो फिटनेस फ्रीक हैं। ठीक है। फिटनेस फ्रीक कह लो या हेल्थ फ्रीक कह लो, उनको हेल्दी रहना बहुत अच्छा पसंद है। किसी को मस्कुलर बॉडी बनाना पसंद है, किसी को हेल्दी लाइफस्टाइल जीना पसंद है, किसी को हेल्दी खाना खाना पसंद है। तो यहाँ से मैंने एक चीज़ सीखी और अपने लाइफ में अडॉप्ट करी कि यस, फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कितना उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है वो सारी चीज़ें मैंने देखी। तो मैंने लास्ट 6 मंथ पहले से अपने अंदर कुछ छोटे छोटे चेंजेस लाने चालू कर दिए, माइक्रो चेंजेस लाने चालू कर दिए, और जिसका मुझे मैक्रो रिजल्ट मिलना चालू हो गया। अब जिसको नहीं पता माइक्रो क्या है, मैक्रो क्या है, माइक्रो मतलब स्मॉल और मैक्रो मतलब लार्ज। तो छोटे छोटे चेंजेस करे तो और लार्ज इम्पैक्ट मुझे देखने को मिल गए। तो पहली चीज जो मैंने सीखी वो था कि सेल्फ केयर, सेल्फ लाइफस्टाइल आपका हेल्दी होना चाहिए। दूसरी चीज जो मैंने सीखी वो देखी प्रेजेंटेशन, कि अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है दूसरों के सामने, वेदर आप बॉडी लैंग्वेज हो आपकी, वेदर आपके अपीयरेंस हो, और या फिर आपका आई कांटेक्ट हो, या फिर आपके बोलने का तरीका हो। ठीक है। देखो, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है, यही चीज मुझे दूसरों से सीखने को मिली। वेदर यू आर स्पीकिंग इंग्लिश या आप हिंदी में बात कर रहे हो, लेकिन आपकी बात सामने वाले तक कैसे पहुंचेगी वो आपका इम्पैक्ट आना चाहिए। ठीक है। तीसरी चीज मैंने सीखी ऑर्गेनाइज रहना। ऑल्दो मैं बहुत डिसऑर्गेनाइज पर्सन हूँ या अनऑर्गेनाइज पर्सन हूँ, लेकिन हाँ, कुछ चीजें हैं जो धीरे धीरे मैं इंप्लीमेंट करना सीख रहा हूँ। इसके अलावा मैंने एक चीज बहुत अच्छी चीज सीखी कि ब्लाइंड फेथ किसी पे नहीं करना चाहिए, या ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे नहीं करना चाहिए। ऑल्दो आपके वो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट आपने देखा कि भैया इसने ब्लाइंड ट्रस्ट किया था, इसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था, तो हाँ, वो चीज़ मुझे नहीं करनी। ये चीज़ मैंने सीखी थी। और इसके अलावा मैंने एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखी, और वो आई थिंक आप भी शायद अभी एग्री ना करते हो, कुछ लोग एग्री ना करते हो, कि फैमिली पहले है, दोस्त बाद में। कैसी भी 100%। सिचुएशन हो जाए, बट हमें कुछ एक हमारा टाइम फेस ऐसा आता है कि हम दोस्तों को फैमिली फैमिली से से कटने लगते हैं हम। एक टाइम मेरे में भी ऐसा था कि मैं अपने दोस्तों को अपनी फैमिली से आगे रखता था, बट इन इवेंचुअली आपको रियलाइज होता है कि नो, दैट्स नॉट द केस। जिनको मैं फैमिली से ऊपर रखता था, आज मेरी महीनों से उनसे बात नहीं हुई, तो आज एग्जैक्टली। फैमिली मेरे साथ ही मुझे सपोर्ट कर रही है। तो यही चीज मैं आपको सिखाना चाहूंगा, कुछ भी हो जाए, फैमिली शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। एग्जैक्टली। ये चीज मैंने सीखी इसके अंदर। और एक दो और बातें बता देता हूँ जो मैंने सीखी। एक चीज मैंने आपको बता दिया, मैंने हेल्थ एंड फिटनेस के बारे में सीखा, जो इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। ऑर्गेनाइज सीखा, बीइंग ब्लाइंड ट्रस्ट ऑर्गेनाइज्ड। करना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा मैंने एक सबसे अच्छी चीज क्या सोची, ऑलवेज बी स्माइलिंग फेस, मतलब आपका स्माइलिंग फेस रहना चाहिए, आपका जॉली नेचर होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है ना, या आपका जॉली फेस है, तो तो आप यू अट्रैक्ट स्प्रेड करते हो पॉजिटिव। लोगों को, राइट। बिल्कुल सही, यू स्प्रेड पॉजिटिविटी। भले ही आप अंदर से कुछ कितने भी नेगेटिव, जब आप पॉजिटिविटी फैलाते हो तो एटमोस्ट आप रिसीव भी वही करते हो। न्यूटन का थर्ड लॉ हर जगह लग जाता है, जो दोगे वही इक्वल, मिलेगा। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये चीज मैंने सारी सीखी। और मैं एक बात बताऊं, जो हाँ, रीडिंग का मेरे पास असर बहुत भयंकर पड़ा। पहले मैं ना रीडिंग करता था, कोशिश करता था, 2-4 पढ़ने पड़े, समझ में आया, उसके बाद आलस गया गया, लेकिन रीडिंग हैबिट मेरे अंदर बहुत अच्छी डेवलप हुई।
और अब मैं अपना बात बताऊं कि मेरी वजह से दूसरों पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, वो भी डिस्कस करेंगे। ऑफ तो कोर्स। पहला इम्पैक्ट जो पड़ा वो ये था कि पढ़ना चालू कर दिया बच्चों ने, मेरे दोस्तों ने। बच्चों ने, मतलब मैं शुरू से स्टूडियस रहा हूँ, तो मेरे संग वो रहते थे, तो वो मस्ती मजाक के संग थोड़ा पढ़ना भी चालू कर दिया। मेरा एक दोस्त मुझसे बहुत बोलता है कि साले तेरी वजह से मैंने पढ़ना चालू कर दिया। ठीक है, अच्छा खासा मैं डांस में था, अच्छा खासा मैं कोकुलर एक्टिविटी में था, तेरी वजह से मैंने पढ़ना चालू कर दिया। तो वो भी एक इम्पैक्ट इम्पोर्टेंट ये। है, पर पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। हाँ, दूसरा इम्पैक्ट मेरी वजह से लोगों में पॉजिटिविटी बहुत फैली, कि लोग कहते हैं कि हाँ भाई, कुछ ना हो, कुछ डाउन हो रहे हो, डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो, तो वो मेरे को याद कर लेते हैं कि हाँ भी सक्षम से बात करेंगे तो सब कुछ माइंड फ्री हो जाएगा, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव रहता है। भले ही मेरे साथ कुछ भी होना हो, मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ कि नहीं, ये सिचुएशन विल गेट बेटर। बेटर। और एक चीज ये थी कि हाँ, जो मैंने रीडिंग हैबिट ली वो मैंने रीडिंग हैबिट बांट दी। मैंने रीडिंग हैबिट बहुत बांटी, मैं किताबें भी बहुत बांटता रीडिंग हूँ, हैबिट ली, रीडिंग हैबिट बांटी, डिजिटली और नॉट फिर फिजिकली। भागी। हाँ। बिल्कुल सही, गिव टेक। सॉरी, टेक एंड गिव। हाँ, टेक, ये कीप, चीज। गिव। तो ये इम्पैक्ट मेरी लाइफ में पड़े। हाँ, यस। अच्छा कृति, कमिंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव, हम्म। कि रेगुलर इंटरेक्शन कितना इम्पोर्टेंट है दोस्तों के साथ? आई थिंक रेगुलर क्या इंटरेक्शन ये मस्ट? इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं है, मतलब मुझे लगता हम्म। है अगर आपको ये लग रहा है कि अरे मैंने उससे बात नहीं करी, मेरी दोस्ती खत्म हो जाएगी, या उसे लगेगा कि मैं ना इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, या फिर वो सोचेगा यार ये तो मुझे इंपॉर्टेंस नहीं देता, मैं इसे इंपॉर्टेंस नहीं देती, अगर आपके माइंड में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो ट्रस्ट में वो आपके फ्रेंड्स है ही नहीं। क्योंकि फ्रेंड्स का ऐसा सोचते हैं मतलब। फ्रेंड्स को लेकर, वो समझते हैं। देखो, हर दिन हम्म। वो दिन नहीं हो सकता कि आप ना हर दिन जाके बातें करो, या फिर हर हफ्ते में एक बार बात करनी ही करनी है। हो सकता है आपके बिजी फेजेस हो सकते हैं लाइफ के, या किसी चीज में आप बहुत ऑक्यूपाइड हो सकते हो, तो आई डोंट थिंक रेगुलर इंटरेक्शन उतना इम्पोर्टेंट है। लेकिन हाँ, इतना भी दूर मत हो जाओ कि सामने वाले को आदत पड़ जाए तुम्हारे बिना रहने की। आउट ऑफ साइट नहीं होना चाहिए। आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। हाँ, क्योंकि मैं अपना बात बताऊं कृति, मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनसे मैंने अभी तक 3 महीने में एक बार भी बात नहीं करी, लेकिन मैं अगर आज उनसे बात करूंगा तो इट्स लाइक मैंने आज सुबह ही उनसे बात करी थी और मैं बात कर रहा हूँ। मतलब इतना बहुत क्लोज इंटरेक्ट, बहुत क्लोज बॉन्डिंग होती है उनके साथ। लेकिन मेरे कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जिनसे मैंने 3 महीने से बात नहीं करी, एंड दे आर लाइक दे नेवर एग्जिस्टेड इन माई लाइफ। पर कुछ ऐसा ऐसे ऐसा दोस्त। ऐसा कभी कभी नहीं होता, जैसे तुम मेरा 2-3 दिन से अगर फोन ना उठाए तो मुझे ऐसा लगने लगता हम्म। है, अच्छा बड़ा इंसान बन गया, बहुत भाव खाने लगा है। हाँ, तो ऐसे में सुना दो और बात कंटिन्यू कर दो। हाँ। ऐसा ना हो कि आप सोच लो, ईगो पे ले जाओ कि वो फोन नहीं उठा रहा तो मैं फोन नहीं करूंगी या नहीं करूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, यार क्योंकि देखो, दोस्ती यू। करना आसान होता है, दोस्ती को निभाना भी पड़ता है। हाँ, और ये नहीं कह सकते हो यार सामने वाला फोन नहीं उठा रहा तो उसका मतलब वो ईगो है, वो मतलब वो हाँ, एटीट्यूड दिख यार, उसका अरे भी यार कुछ काम बिजी हो हो सकता सकता है, और कुछ रूल्स बना लो ना, जैसे हम दोनों ने एक रूल बना रखे हैं कि अगर आप बिजी है। हो ना, फोन काट दो, तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि बिजी है। हाँ, कॉल आप देख रहे हो, जानबूझ के नहीं उठा रहे हो कि यू आर हाँ, बिजी, तो काट दो, सामने वालों को पता काट तो दो लग ना, रहा है समझ में आ जाएगा कि बिजी है। ना। और आपने कॉल, क्योंकि इससे तो क्या होता है, एक मैसेज पता लग जाता है कि सामने वाला पर्सन बिजी है। उससे क्या होता है, आपने फोन करा, उसने फोन उठाया नहीं, देन यू एक्सपेक्ट अ कॉल बैक। एग्जैक्टली। वो हर्ट करता है। आपने कॉल काट दिया मतलब बिजी है, तो मतलब ये कि जब फ्री होगा वो तब बात करेगा, नहीं बात होगा कर तो कोई लेगा। बात नहीं। हम्म। हाँ, कॉल गया नहीं उठाया तो यू एक्सपेक्ट या कुछ बहुत साइकोलॉजी। अर्जेंट है तो एक मैसेज डाल के छोड़ दो ना, कॉल मी इट्स अर्जेंट। अगर सिर्फ गप्पे मारने के लिए फोन किया है तो ठीक है यार, नहीं उठाया नहीं उठाया। अब कृति और मेरा क्या एक डिसाइडेड है कि हम एक फर्स्ट कॉल करेंगे, अगर सामने वाला पर्सन बिजी है या कोई लेस इंपॉर्टेंट बात है तो हम तो फोन काट देंगे। काट लेकिन देंगे। उसी समय अगर कॉल किया तो मतलब एक इंपॉर्टेंट बात है, यू नीड टू पिकअप। एग्जैक्टली। मैंने घर वालों के संग भी कर रखी है हाँ, कि पहले कुछ कॉल कुछ मैं बिजी कुछ बातें कर, हूँ। कुछ डिसीजंस ले लेने चाहिए। आई थिंक फ्रेंडशिप में भी कुछ डिसाइड कर लेना चाहिए कि ये हमारा रूल है, ये हमारा ब्रो कोड है। और ये जरूरी इसलिए जस्ट बिकॉज कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे कंसंट्रेट कर सको। ऐसा नहीं बहुत कि मान के इम्पोर्टेंट। चलो काम कर
अब कृति का फोन आ गया, हाँ कृति क्या कर रही है, काम पूरा स्किप हो गया, नहीं। प्रायोरिटी शुड बी योर फर्स्ट, इट शुड बी योर वर्क, देन समवन एल्स। चाहे आपके दोस्त हो चाहे परिवार हो, काम सबसे पहला होना चाहिए, दूसरे नंबर पे परिवार होना चाहिए, तीसरे नंबर पे कुछ भी आए तो आए, वो आपको थर्ड नंबर पे रखना है। तो ये चीज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप काम छोड़ गए दोस्तों के संग लग गए, पढ़ाई छोड़ के दोस्तों के संग लग गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। करेक्ट। अच्छा, अभी एक बार टॉपिक पे बात करती हूँ जो हमने प्रॉब्लम डिस्कस भी नहीं किया था बट मेरे माइंड में अभी आया। एक एक हाँ बता। जो आपने सुना होगा, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। हाँ सुना है। तो बहुत अगर अच्छा, सब सब। एक फ्रेंड्स का अगर पूरा एक फ्रेंड्स का पूरा ग्रुप है, हम्म। उसमें से अगर एक इंसान भी बिगड़ा हुआ है तो पूरे ग्रुप का नाम खराब होता है। करेक्ट यार, ये ना इस फलाने का दोस्त है तो मतलब इसमें भी ना हम्म। प्रॉब्लम होगी। हाँ ये तो है। तो मुझे एक चीज है, हाँ। कभी कभार दोस्तों को चुनने में ना थोड़ा सा हाँ। दे दो, और अगर आपको लगे कि दोस्त बहुत ज्यादा नेगेटिव रास्ते में, उसको ट्राई करो कि वो ठीक कर पाओ, आप नहीं कर पाते तो छोड़ो। यहाँ से मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, मतलब मैं अपनी 12th क्लास की बात बता रहा हूँ। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जो पान मसाला खाते थे। तब के टाइम में राशि नई नई चालू हुई थी, तो पान मसाला बहुत खाते थे, मसाला ज्यादा खाते थे, पान मसाला नहीं, मसाला बहुत ज्यादा खाते थे, तम्बाकू। तो व्हाट वाज आई यूज्ड टू डू, तो मैं क्या करता, जब जैसे ही किसी ने मेरे सामने पान मसाला खाया, मैं एक तो उस पर पीठ में मुक्का मारता था, बड़ा भयंकर वाला पीठ में मुक्का मारता था। आई एम श्योर तेरा लगता भी बहुत तेज होगा। हाँ, और फिर उसे थुकवाता था उसी समय की थूक उसे बैठ के। तो हम्म 4-5 बार तो न, चलो बोला कि सक्षम दोस्त है, कर दिया। लेकिन एक बार क्या हुआ, उन्होंने मेरे पे ना उल्टा हाथ उठा दिया कि तुझे क्या फर्क पड़ रहा है, हम ही खा रहे हैं ना। तो फिर मैंने उस दिन के बाद से कसम खा ली कि नहीं भाई, मैंने जितनी कोशिश करनी थी मैंने कर ली। डरली। 12 की बता रहा हूँ, 2011 की बात बता रहा हूँ, 10 साल पहले की बात है, सॉरी 11 साल पहले की बात है, 2010 की बात बता रहा हूँ, जब हम 12th में थे। तो वो तब ये मैं ऐसा करता था, मैं ऐसे रिएक्ट करता था। हम्म और ये मेन चीज थी जो मैं बताने वाला था, जो तूने बोला कि मतलब एक मछली ऐसे का। लोग आपके दोस्त रह सकते हैं, नॉट सेइंग कि नहीं रह हाँ। सकते, जिनकी हैबिट्स आपको पसंद नहीं आती, पर कहीं ना कहीं वो क्लोज फ्रेंडशिप वाले बॉन्ड से थोड़े थोड़े बाहर होते जाते हैं। हाँ, वो एक बात आपकी वो पिंच कर दी। आपकी मेंटालिटी मैच नहीं हो रही ना, और जब मेंटालिटी मैच नहीं होती तो दोस्ती रखना बहुत मुश्किल होता बिल्कुल सही। और हाँ, ये चीज तो है। आई बहुत थिंक सही इस बोली। इस इस मामले में तो मेरी काफी सारी दोस्ती खत्म हुई है। ये पान मसाला, स्मोकिंग, टू मच ऑफ ड्रिंकिंग। नहीं, मेरे ऐसे बहुत से दोस्त हैं जो ड्रिंक भी करते हैं, स्मोक भी करते हैं, पान मुझे मसाला भी खाते ड्रिंकिंग, हैं। मेरे को उनको लिमिट्स बताओ। मेरे को हाँ, उनको लिमिट। उनकी पर्सनल लाइफ है, उतना हाँ, नहीं पब्लिकली करती नहीं लाइफ करते, में। हाँ, पब्लिकली नहीं करते वो, वो भी नहीं करते। पब्लिकली नहीं करना, टू बीच एकदम आउट ना हो जाना, पता चला हम लोग घूमने गए हैं, वो आउट है, हम उनको संभाल रहे हैं बैठ के, वो सब ना। अच्छा कृति, अभी तूने बीच में एक बात बोली थी, यू शुड बी चूजी while selecting your friends, I'm इससे not तेरा क्या saying मतलब है? I'm not saying too much choosy, मतलब कई बार तो आप चूज कर भी नहीं सकते, लेकिन जब हाँ। आपके पास लाइफ में बहुत ज्यादा आपको एक फ्रेंड से नेगेटिव वाइब्स आती जा रही है, आती जा रही है, पर आपसे फ्रेंडशिप इसलिए रखे हुए कि नहीं यार ये तो मेरा दोस्त है, मेरे को ना दोस्त हम्म। आनी ही निभानी है। जब लोग रिलेशनशिप्स नहीं निभा पाते इतने अच्छे से, आपको ऐसे टॉक्सिक मतलब फ्रेंडशिप इसलिए की जाती है ताकि हम्म। आपको के कुछ सुकून के पल मिल सके। अगर आपको फ्रेंडशिप ही स्ट्रेस दे रही है हम्म। तो लाइफ ऐसी नहीं है कि आप उसमें स्ट्रेस लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, अपने आप को इतना हर्ट नहीं कर सकते। तो थोड़ी हाँ। स्ट्रेसफुल फ्रेंडशिप से दूर रहना चाहिए। तो इससे मेरे दिमाग में दो सवाल आते हैं कि हम्म देखो, एक होती है नेचुरल फ्रेंडशिप, जैसे तेरे मेरे बीच में है, नेचुरल फ्रेंडशिप है, वी नेवर एक्सपेक्टेड टू बी फ्रेंड्स बट वी बिकेम फ्रेंड्स, ठीक बिकेम है। फ्रेंड्स। हाँ। एक होता है कि हाँ भाई, एक वर्क लाइफ में आप काम करते हो, आपके जैसे हम मान लीजिए मेरे बगल वाले डेस्क पे एक बंदा बैठा है, या मैं स्कूल में हूँ तो मेरे बगल वाले बेंच पे एक बच्चा बैठा है, अगर मैं डेली बेसिस पे बैठूंगा, जैसे होता नहीं क्लास में, स्कूल में 31, 32, 33, 34 एक बेंच पे बैठेंगे, रोल नंबर वाइज सेटिंग होती थी हमारी क्लास में। तो हर एक क्लास में होता था, कहीं ना कहीं ऐसा होता। और ऑफिस में आप अगर ऑफिस में हो तो आपके बगल वाले कोई बेंच में बैठा है, तो आप ना चाहते हुए भी, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप बात करोगे ही करोगे। तो वहां से आपकी एक इंटेंशनल फ्रेंडशिप स्टार्ट हो जाती है।
मतलब पहले इंटरेक्शन स्टार्ट होता है और उसके बाद ये कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप में कन्वर्ट होने लग जाती है, फिर आप हाँ, वो आउटसाइड द जोन भी मिलने लगते हो एंड थोड़ी फ्रेंडशिप डीप हो। हाँ, तो वो नेचुरली फ्रेंडशिप हो ही जाती है, ठीक है ना, नेचुरली फ्रेंडशिप हो ही जाती है जस्ट बिकॉज कि आप रेगुलरली इंटरेक्शन कर रहे हो, सब कुछ है, सब कुछ बढ़िया, तो आप नेचुरली फ्रेंड्स बन जाते हो। पर्सनल बातें भी शेयर होती हैं, प्रोफेशनल बातें भी शेयर होती हैं, स्कूल के हम्म। होमवर्क भी डिस्कस कर रहे होते हैं, कहानियां भी हो रही होती हैं, गर्ल्स साइड टॉक्स हो रही होती है, बॉयज साइड टॉक हो रही होती है, सब कुछ हो रहा होता है। तो मेरे को ये जानना है, क्या क्लोज नेचुरल फ्रेंडशिप में आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे ये टॉक्सिक है, ये टॉक्सिक नहीं है? क्योंकि नेचुरल फ्रेंडशिप तो जस्ट स्टार्ट हो रही है, आपको तो काफी हम्म। टाइम बाद पता चलता टॉक्सिक साइड। हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि नेचुरल फ्रेंडशिप में आप ये डिसाइड कर पाओगे। देखो, ये पता नहीं यू बिलीव और नॉट, बट मेरे साथ बहुत होता है। आई हैव दैट वाइब थिंग। एक वाइब हम्म। है हर इंसान में, हम्म। एक ऑरा होता है हर इंसान का। तो कुछ लोगों से ना आपको पहले ही पता चल जाता है कि इसके साथ ना मेरी वाइब मैच नहीं हो रही है, वो ऑरा ओके। नहीं हो रहा है, या नेगेटिविटी थ्रो कर रहा है वो इंसान। तो हर एक इंसान के लिए अलग नेगेटिव वाइब है। ऐसा नहीं है कि जो मुझे नेगेटिव लग रहा है वो आपको भी नेगेटिव लगे या किसी और को भी नेगेटिव लगे। बट अगर वो ऐसा हो रहा है तो मुझे लगता है कि डिटेल में जाके बाद में प्रॉब्लम में आने से पहले थोड़ा सा उसके साथ डिस्टेंस मेंटेन कर लो। एक कैजुअल हाय हेलो जरूर रखो, लेकिन ज्यादा डिटेल में पर्सनल लाइफ में मत जाओ। प्रोफेशनल फ्रेंडशिप मेंटेन करो, दैट्स इट। ऑफिस में मिलना, ऑफिस में हाय हेलो, या स्कूल में या कॉलेज में हाय हेलो चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, साथ में खा पी रहे हैं, पर आउट ऑफ दैट फ्रेंड ऑफिस या स्कूल या कॉलेज आप उसको अवॉइड कर सकते। कमिंग बैक टू द टॉपिक, जो हमारा टाइटल था, यू आर द एवरेज ऑफ 5 फ्रेंड्स, या फिर शो मी योर 5 फ्रेंड्स, आई विल टेल योर फ्यूचर। तो मुझे एक बात पता करती, जैसे मेरे दोस्त हैं, ठीक है, मेरे क्लोज दोस्तों में तू भी आती है और बहुत सारे दोस्त भी आते हैं, ठीक है, नन ऑफ द मिलियनेयर्स, नन ऑफ देम आर मिलियनेयर, ठीक है, कोई बात नहीं, सून देयर वुड बी, दे बट विल देयर आर बी, आल्सो, एवरीवन विल बी। यस एवरीवन विल बी, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं, एक एग्जैक्टली। एक रूट पे चल रहे हैं काम करने के लिए। तो यहाँ से मेरे दिमाग में एक सवाल आता है कि इफ आई एम द एवरेज ऑफ 5 फ्रेंड्स ऑफ माइंड, तो मैं इंटेंशनली उन लोगों से दोस्ती करूं जो मुझसे ऊपर हो या मुझसे किसी चीज में अच्छे हो, इंटेंशनली, मतलब मेरे उनसे कोई दोस्ती नहीं है, कोई पर्सनल इंटरेक्शन भी नहीं है, बस एक हाय हेलो है, व्हाट्सएप फॉरवर्ड वाले दोस्त होते हैं ना कुछ, वो है कि बस मैसेज भेज दिया, हाँ हाँ रिएक्ट हो गया, वो वाले, या फेसबुक फ्रेंड्स हो गए, मुझे पता है कि इसके संग मेरी दोस्ती होती है तो मेरे को फायदा बहुत सारा मिल सकता है, ठीक है, इसको आप फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स भी बोल सकते हो, वो वाला बेनिफिट की बात नहीं हो रही है, ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है कि आपको कैसे कुछ, आपके पास वो जो चीज तो नहीं है आप उस दोस्त, बेनिफिट इज बेनिफिट, कोई भी किसी भी टाइप का बेनिफिट हो सकता है। तो यहाँ पर इंटेंशनल फ्रेंडशिप कितना मैटर करती है। जैसे आपको एक एग्जांपल के तौर पे बात करता हूँ, इफ इन केस मेरा एक दोस्त है, ठीक है, वो एक अच्छी इंडस्ट्री में काम करता है, अच्छा खासा पैसा कमाता है, एंड दे नो वेरी वेल हाउ टू मेक मनी, ठीक है, उसके सोर्सेज भी अच्छे हैं, उसके कनेक्शन बहुत अच्छे हैं, और मुझे लगता है कि यार अगर मैं इसके सराउंड में रहूंगा या ये मेरी कंपनी में रहेगा तो मेरे को बहुत फायदा है। तो यहाँ पर नेचुरल फ्रेंडशिप कितना काम आएगी, यहाँ पे हमको इंटेंशनल फ्रेंडशिप कितना काम आएगी, प्लस ये कि जब मैं अपने फायदे के लिए उससे दोस्ती कर रहा हूँ, अपने फायदे के लिए मैं उससे दोस्ती कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज आई वांट द बेनिफिट, क्योंकि मुझे एक रूल पता है कि मैं अपने 5 दोस्तों का एवरेज हूँ, तो मैं इंटेंशनल फ्रेंडशिप कर रहा हूँ, तो वो दोस्ती किस बात की रहेगी, वो तो दोस्ती है ही नहीं, वो तो मतलब ये कह लो कि आप बस वक्त आने पर गधे को बाप बनाने वाली बात हो गई है, तो इसको तो कैसे डिफाइन करेगी? आई थिंक इसमें फिर से वही वाला चीज आ जाएगी कि, हाँ। या देखो, कुछ लोग होते हैं जो ऐसे दोस्तों के साथ फ्रेंडशिप करते हैं, ऐसे लोगों के साथ फ्रेंडशिप करते हैं जो फाइनेंशियली बहुत सिक्योर है, कि ठीक है यार पार्टी करने को मिल जाएगा, और पार्टी में खर्च वो कर पार्टी करेंगे, हम्म। करेंगे और खर्च वो करेंगे, ठीक है। मतलब जिनका क्रेडिट कार्ड उन्हीं का निकलता है, सिलेक्टेड लोगों ही निकलता है। ऑब्वियस है, मतलब जिसके पास रात में आया हुआ है उसके पास आराम से निकलेगा। जिन्होंने हम्म। करके कमाया उनका नहीं निकलेगा, चाहे वो कुछ भी बन जाए, हम्म। ठीक है। तो हाँ, वो हम्म। पर हो सकता है। दूसरा आप ये करते हो कि यार ये वाली फ्रेंडशिप आप कह सकते हो थोड़ी सी अच्छी है, जिसमें आप करियर ओरिएंटेड फ्रेंडशिप करते हो। यार ये इंसान इंटेलिजेंट है, अगर मैं इसके साथ रहा, इसके साथ दोस्ती हुई मेरी, तो मैं कहीं ना कहीं पढ़ने लग जाऊंगा।
तो ये तो वन साइडेड दोस्ती हुई ना अच्छी वाली। एक तो हाँ, नेचुरल दोस्ती के चल रहा है, आप एक अपनी मोटिव से दोस्ती कर रहे हो, तो ये एक साइड आपकी इंटेंशनल हो रही है, एक साइड वो नेचुरल एक्सपेक्ट कर देख रहा है। ऐसे में क्या होगा कि एक दोस्ती दोस्ती और प्यार दोनों एक तरफा नहीं हो सकते, हम्म। टू बी टू साइडेड। लेकिन हम्म। आपका सामने वाला दोस्त भी वो भी बहुत गिविंग है, बहुत गिविंग फ्रेंड है कि नहीं यार मेरे को भी ना ऐसा दोस्त ये ना पढ़ाई में वीक है, अगर मैं इसका दोस्त हम्म। बनाता हूँ ना मैं तो इसकी हेल्प करूंगा। ऐसे भी हो सकता है ना। वो स्कूल वाली बात क्या था कि टीचर एक भोंदू बच्चे को एक इंटेलिजेंट हर बच्चे के इंटेलिजेंट पास बच्चे को साथ में बिठा दो, ठीक है। कि दूसरा साथ हो रहेगा तो सकता है, हाँ फ्रेंडशिप कभी कभार इस पे भी इन्फ्लुएंस हो जाती है कि आप किसी के ना लाइफ स्टाइल से बहुत इम्प्रेस्ड हो, हम्म। आपको उसको उसका उसका रहन सहन खाना पीना ये सब बहुत पसंद है। गाड़ी। एक गाड़ी नहीं, मतलब एक कुछ लोग होते हैं जो लाइफस्टाइल के अंदर हर एक दे चीज मेन इंक्लूड हो जाएगी। हाँ दे मेंटेन अ लाइफ स्टाइल, मतलब हाँ। दिखावे के लिए नहीं, उनको उनका वो एक नेचुरल ही है, हम्म। और सामने वाले बंदे को चाहिए वो। चाहिए, हाँ। इससे हो सकता है। पर फिर भी मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा डिटेल में जाके इतना खोदना नहीं चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली पता है क्या होता है, मतलब आई डोंट नो हम्म। एवरीवन बट दिस हैपेंस, आपकी यूजुअली दोस्ती होती है उन लोगों से जो आपके जैसे ही होते हैं, हम्म। जिनसे पहली बार में एक कनेक्शन हो जाए, एक ऐसा ना कनेक्शन हो हो कि जाए, एक कुछ क्लिक हो देखते ही जाता है। आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये क्यों आ गया है यहाँ पर, ऐसा नहीं होना एग्जैक्टली चाहिए। exactly. वरना वरना लॉन्ग रन में वो फ्रेंडशिप चल नहीं पाएगी। हाँ, ये चीज तो है। मतलब अगर एक का लाइफस्टाइल ऐसा एक का ऐसा है ना, वो थोड़े टाइम तो चलेंगे साथ में, लेकिन फिर अल्टीमेटली ना एक को बहुत इनसिक्योरिटी फील होने लग जाएगी, एक को कॉम्प्लेक्स फील होने लग जाएगा, तो उतना लंबा चल नहीं पाता। So probably you always have friends like you, वैसे सवाल तो आया मेरे पार्टी दिमाग करने में। वाले फ्रेंड्स होते हैं, ये मैं हूँ ये मेरे हाँ। friends हैं, और ये हम पार्टी करेंगे। यहाँ पर एक सवाल आता है मेरे दिमाग में, आए शायद तेरे दिमाग में भी आया हो, या आप लोगों के दिमाग में भी आ सकता है, कि आपने देखा होगा कि कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनका हाय आता है और दूसरा मैसेज आता है कि यार एक काम था। मतलब ये 2 महीने में आप एक बार आपको याद करेंगे, या तो आपको बर्थडे पे मैसेज करेंगे, या फिर हाय यार एक काम था, हाय कैसा है, सब बढ़िया, ठीक है यार एक काम था। मतलब चौथा मैसेज आपको पता लग जाएगा कि ये इसका मैसेज आपसे। मतलब कुछ लोगों के तो ऐसा होता है कि अगर हाय आ गया लिखा हुआ तो पता है कि कोई काम के लिए ही आया है, हाँ। हाय आ ही नहीं सकता। हाँ, तो मतलब ऐसे होते हैं ये। जिनके आप चैट स्क्रॉल करोगे ना तो आपको सिर्फ हैप्पी बर्थडे, हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी होली, बस ये 4-5 मैसेज लिखेंगे एंड थैंक यू सेम टू थैंक यू सेम टू बस। हाँ, वो भी हैप्पी बर्थडे इसलिए आ जाता है क्योंकि फेसबुक से पता लग जाता है। ऑब्वियसली किसी को याद नहीं रहते। हाँ, कुछ लोगों के याद रहते हैं बट हर एक के याद नहीं रहते। तो सीन में यहाँ पर आ रहा था कि एक काम था, कि आपके दोस्त का मैसेज आया यार एक काम था। मतलब फिर ये आप ये फॉर्मेलिटी वाली दोस्ती भी क्यों निभाते हो? आपको जब काम पर याद रखना है तो यार आप सर्विस किसी के ले लो, आपको फ्री में वो काम करवाना है, या ये नहीं, कह लो आपको सिर्फ। पर सेक्शन देखो ऐसा ना, हमने जो अभी बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे क्लोज हाँ। फ्रेंड्स, लेकिन क्लोज फ्रेंड्स हम्म। भी फ्रेंड्स तो होते हैं ना, हर कोई हम्म। क्लोज फ्रेंड नहीं हो सकता, बट आप जब प्रॉब्लम में होते हो या आपको कोई काम होता है तो आपको कहीं ना कहीं उस फ्रेंड की याद आती है, और मुझे नहीं लगता कि इसमें भी कुछ गलत है। चलो, इसमें कोई गलती नहीं माना। हाँ, अगर आज की डेट में सपोज करो मेरा कोई फ्रेंड डॉक्टर बन गया, मतलब स्कूल में हम्म। आप कहीं पर कोई बात हुई थी अभी और हम्म। डॉक्टर बन गया, और एकदम से मुझे कोई प्रॉब्लम होती है और मुझे याद आता है यार उस फलाने फ्रेंड ने उसमें डॉक्टरेट किया हुआ है, तो मुझे हम्म। उसकी याद आएगी, एंड आई थिंक इट्स नेचुरल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये भी सही है। हम्म। वही। और हो ये भी सकता है चीज। और हो सकता है कि आपने जो इतने साल से फ्रेंडशिप मेंटेन नहीं की हुई है, उस एक पर्टिकुलर काम की वजह से आपकी फ्रेंडशिप वापस से मेंटेन हो जाए। ये मेरे भाई के साथ हुआ है। मतलब ये था कि स्कूल में दोस्त था उसका, 10th क्लास तक साथ में थे। 11th जैसे ही वो साइंस साइड में चले गया, भाई कॉमर्स साइड में आ गया। उसके बाद हुआ ये कि जब मेरा घर शिफ्ट हुआ तो उसकी शॉप मेरे घर के पास थी। हम्म। तो मतलब ये कह रहा हूँ 10 साल बाद वो दोस्त मिले, एंड दे आर लाइक,
मतलब कोई बात होती है, फोन सुबह उठो तो एक फोन आ रहा होता है, रात को सोने से पहले से फोन आ रहा होता है कि हाँ भाई फ्री है तो चला जा मिलते हैं, नहीं है तो वो रेगुलर इंटरेक्शन होने लग जाता है। यही ना, मतलब अगर अगर वो उसने वो मैसेज नहीं किया होता, वो काम है वाला, ठीक है, हम्म। कभी में, तो वो कभी साथ में आ ही नहीं पाते। तो आई थिंक हम्म। समय समय पर आप अपने जो क्लोज फ्रेंड्स नहीं भी है ना, उनको याद दिलाते रहो अपनी, कभी किसी काम के बहाने या कभी किसी और के बहाने। एंड मुझे एक चीज और जो मेरे को करनी है, लेकिन मैं भी थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेट करती हूँ, और सबको बोल सकती हूँ कि थोड़े टाइम बाद ना अपनी एक बार कॉन्टैक्ट लिस्ट छान के देखो कि यार किससे बहुत टाइम से बात नहीं हुई, कर लो यार एक कॉल। लेकिन बस ये दिमाग में रखना, नेटवर्क मार्केटिंग वाले तरीके से बात मत करना कि हाँ भाई पीछे से पार्टनर का फोन आ रहा है मैं फोन काट रहा हूँ। बात करना तो अच्छे से बात करना, 15 मिनट हो तो 15 मिनट बात करना, 2 मिनट हो तो 2 मिनट बात करना, लेकिन ये बोल के फोन मत काटना कि यार मैं बिजी हूँ, मेरा पार्टनर का पीछे से फोन आ रहा है। क्योंकि ये मैंने बहुत दोस्तों के संग देखा है कि वो आपको फोन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, दे वो जस्ट आपसे वांट टू, दोस्त कनेक्शन दे बिल्ड जस्ट करना वांट, चाहते हैं। वो है ना कि दोस्तों के ऊपर से धूल मिट्टी हटा रहे हैं कि हाँ चलो इसको भी एक रिफ्रेश कर लो। वो ये चीज है कि वो आपसे आज नहीं 15 दिन बाद वो आपसे अपने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बोलेंगे। तो अगर आप कुछ ऐसे दोस्त हैं ना तो उनसे बोलो अगर आपको प्रोफेशनल वे में, प्रोफेशनली आपको ये टारगेट कर रहे हो मेरे को, तो मुझको पहले से ही क्लियर बता दो। ये चीज करेक्ट। एक इंपॉर्टेंट मैटर। अच्छा, कमिंग बैक टू द टॉपिक कृति, मेरा एक लास्ट सवाल है आपके लिए या हमारे लिए या आप सबके लिए, कि जैसे आज हमारा एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है, मेरा एक इंडिविजुअल चैनल भी है, बट तेरा भी एक इंडिविजुअल चैनल नहीं है, ठीक है। अब मान के चलो ये चैनल ग्रो होता है तो वी आर ग्रोइंग टुगेदर, ठीक है। हम्म। तो 50-50 है तेरा मेरा, और सब कुछ बढ़िया चल रहा है। इफ इन केस मैं इंडिविजुअली ग्रो कर जाता हूँ, ठीक है, मैं जेलसी आर थाउजेंड्स टॉकिंग ऑफ। में और मैं चला जाता हूँ और ये चैनल उतना ग्रो नहीं करता है या ये चैनल भी उतना ग्रो करता है, तो आई एम लिटिल एक्स्ट्रा ऑफ यू, ठीक है ना। जो तू आज है, हम देखो ये चैनल बराबर है तो हम दोनों बराबर है, लेकिन मेरा जो एक एक्स्ट्रा चैनल है उससे मैं एक एज ले रहा हूँ, या हम्म। फाइनेंसिस में तेरे से एज ले रहा हूँ, या किसी भी चीज में तेरे से एज ले रहा हूँ, तो somehow you will feel jealous, है ना। इट्स नेचुरल फीलिंग, जेलस आई होना थिंक हाँ, एक, जेलस तो आपको नाम नहीं दे सकती, बट हाँ एक एक थोड़ा सा सेंस ऑफ वो तो आता है। कि क्यों नहीं, हाँ। हाँ, फिर तो यहाँ, एक्चुअली उस पे नहीं आता, फिर अपने आप पर आता है, यार देख उसने कर लिया, तूने क्यों नहीं किया। हाँ, तो यही मैं तेरे से पूछना चाह रहा था कि दोस्ती में जेलेसी किस टाइप की आती है। क्या आपको वो मोटिवेट करती है कि यार ये कर रहा है तो मैं भी कर सकती हूँ या मैं भी कर सकता हम्म। हूँ, इस टाइप की जेलेसी है, या फिर इसका क्यों गया, ये इस टाइप की देख यार जेलेसी है। ऐसा है कि इट इज ह्यूमन टू गेट जेलस, वो आपने डायलॉग बहुत अच्छे से सुना है कि अगर दोस्त फेल हो जाए तो बुरा लगता है, लेकिन अगर टॉप कर ले तो बहुत तो ज्यादा। और भी दुख होता है। हम्म। तो देखो, जेलेसी एक नेचुरल है, बहुत ज्यादा हम्म। नेचुरल है। मतलब इन दैट मैं नाम नहीं लूंगी, पर मैं कुछ यूट्यूबर्स को जब देखती हूँ ना, या लाइफ में कुछ और लोगों को भी देखती हूँ जो मेरे फ्रेंड्स भी नहीं है, मुझसे एसोसिएटेड भी नहीं है, मुझे उनसे भी हाँ। जेलेसी फील होने लगती है, यार ये इंसान कर सकता है। हम्म। तो आई थिंक इट्स नेचुरल, इट कम्स। लेकिन उस जेलेसी के थ्रू या उस फीलिंग के थ्रू, लेट्स नॉट कॉल इट जेलेसी, जेलेसी बहुत हार्श और बहुत गंदा वर्ड है। उस फीलिंग के थ्रू अगर आप में इम्प्रूवमेंट आ रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम है, अगर इम्प्रूवमेंट। मतलब, लेकिन अगर आप उसके बारे में खराब सोच रहे हो और उसको कर्स कर रहे हो मन में कि भगवान करे इसका कुछ ना चले, वो आप उसकी मेहनत को ना सोच के आप उसके लक फैक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये तुझे कुछ हाँ। भी नहीं, हाँ, किस्मत चल पड़ी। किस्मत चल पड़ी है, राइट 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 राइट। हाँ। नहीं 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 नहीं, ये नहीं होना चाहिए, कहीं से भी नहीं होना चाहिए। हर किसी की मतलब, होती है, देखो किस्मत भी तभी साथ देती है जब मेहनत करते हैं। हाँ, आप राइट मोमेंट पे राइट टाइम पे पहुंचोगे तभी तो किस्मत फायदा उठा पाओगे। हम्म। तू मुझे एक बात बता, तू किस टाइप की दोस्त है, मतलब तू, तेरे को किस टाइप की, अगर मैं हार्श वर्ड यूज करूँ तो तेरे को किस टाइप की जेलेसी होती है। एक मोटिवेटिंग जेलेसी होती है कि यार ये कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ, या फिर इसका हो गया मेरा होगा नहीं होगा पता नहीं यार, इसकी किस्मत अच्छी है आई या लक थिंक मैं फैक्टर काम। किसी टाइप की फ्रेंड नहीं, लेकिन हाँ देख जेलसी होती है, ये तो फॉर श्योर है, ठीक है। हाँ।
इसको मैं डिनाई नहीं कर सकती। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हर टाइम एक नेगेटिव जेलेसी होती है कि यार इसका तो भगवान करे कुछ ना हो, ऐसा टाइप की फीलिंग नहीं है। नहीं, इसका नहीं, मैं ये नहीं लेट्स कह रहा कि लेट्स जेलस इसका हम्म कैसे हो गया, क्यों हो गया, इसका हो, हम्म इसका अगर वो वाली बात, बद्दुआ देने वाली बात नहीं कर रहे हम लोग। मतलब ये कह रहे हैं कि यार नहीं, ये मुझे लकी। मुझे आई थिंक आपको अपने दोस्तों का लेवल पता है, उनकी मेहनत पता है, और उनके हम्म। मेहनत के बाद उनके रिजल्ट्स अगर अच्छे आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा ही लगता तो कोई अगर कोई अननोन पर्सन सक्सेस हासिल कर रहा हो तो आप उसको देख के तो बोलती है ये तो लक चल गया इसका, है। ऐसा कभी यार नहीं सोचा मुझे है? मुझे उनका बैकग्राउंड नहीं पता ना, तो हाँ हम बोल देते हैं, लेकिन नहीं बोलना चाहिए। आई थिंक हर कोई जो लाइफ में सक्सेस कर रहा है कहीं ना कहीं उसने मेहनत की ही हो। और तुझे पता है सीरियसली अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैं 90% केसेस में ये बोलता हूँ कि यार ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। जेलेसी मेरी इस टाइप की होती है हाँ, कि यार ये कर रहे हैं यार, तो यार हम में क्या कमी है, हम भी तो कर सकते हैं ना। उसको देख के लगता है कि हमारे पास वो चीज़ क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमने वो चीज़ पे मेहनत नहीं करी। मेहनत नहीं की। ठीक है ना, ये चीज़ मेरे को मोटिवेटिंग जेलेसी होती है, पता नहीं, एक पता बार नहीं नया इनफैक्ट टर्म। मैं खाली खाली बैठ के यही सोचती हूँ कि यार सब कुछ हम्म। है, भगवान ने ठीक ठाक सी शक्ल दे दी है, भगवान ने दिमाग दिया है, भगवान ने फिजिकली ठीक बनाया है, एवरीथिंग, हम्म। लाइक लिटरली एवरीथिंग, और रिसोर्सेज हैं, सब कुछ है, उसके तो बाद ये चीज़, नहीं हो रही है तो फिर अच्छा नहीं है। हाँ, वो है ना, कभी मजाक बोलूं तो टिकटॉकर्स को देख के लगता था कि किस्मत चल पड़ी। टिकटॉकर्स की किस्मत चल पड़ी, बट उनकी भी मेहनत थी, उनकी मतलब भी ये नहीं। मेहनत थी, मतलब किसी भी उनकी अपनी चीज को मेहनत है। आप बना रहे हो तो उसमें मेहनत लग रही है, चाहे आप 15 सेकंड की और चीज बना। एक्चुअली बताऊं, अपने आप को मतलब जोकर बना के दूसरे को हंसाना लाइफ में बहुत बड़ा, बहुत टफ काम है। बहुत टफ काम है। हंसाना दूसरों को सबसे टफ काम है। सबसे अपने आप को करके हंसाना तो और भी टफ है। तो कृति, मेरे सवाल तो होते हैं सारे खत्म। आई आपके मन में थिंक कुछ सवाल हो तो। मेरे भी सवाल तो सारे खत्म हो गए, पर मैं अभी भी सबको यही बोलूंगी, प्लीज सेलेक्ट योर फ्रेंड्स वाइजली, क्योंकि आप उन लोगों से जाने जाते हो, तो हम्म। थोड़ा सा सोच समझ के देखभाल के दोस्ती करो। और अगर लगे कि बहुत बिगड़ने वाली स्टेज आ रही है तो प्लीज अपने आप को भी संभालो, अपने दोस्तों को भी समझाओ, क्योंकि लॉन्ग रन में वो काफी हार्मफुल हो सकता हाँ, तो जैसे कृति ने बोला चूज योर फ्रेंड वाइजली, तो इसमें मैं एक ऐड बात करना चाहूंगा, जो आपके करंट फ्रेंड्स हैं ना उसमें भी आप ये देख लो कि किसको आपसे, आपको किससे दूर हटना है, ये चीज भी इंपॉर्टेंट मैटर करती है। नए फ्रेंड्स को आप अच्छे से चूज करो, ये कृति का कहना है, और मेरा कहना है ये जो आप करंट में फ्रेंड्स हैं है। और उनको आपको भी ऐसा लगता है कि ये आपको कुछ नेगेटिव एनर्जी देता है, या आपको उसको ऐसे देख के लगता है यार ये अब आएगा ये गोबर गिराएगा मुंह से, आपको ऐसी फीलिंग आती है, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। आप अपने दोस्तों से भी, मतलब जो करंट दोस्त हैं आपको ऐसा लगता है कि नेगेटिविटी फैला रहे हैं, दूर रहो। दूर, दोस्ती मत तोड़ो लेकिन दूर रहो, इम्पैक्ट ना हो आपके दिमाग पे। डिस्टेंस मेंटेन कर लो, हाय हेलो रखो, हम्म। सामने आ जाए तो ऐसा भी मत करो कि भूल गए ऑल दैट, पर हम्म। थोड़ा सा डिस्टेंस बना लो अपने, और श्योर। अपने प्रिंसिपल्स को थोड़ा फर्म रखो। हम्म। लाइफ में कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए, उन्हें फर्म रखो, उन पे काम करो, एंड डू ग्रेट। हम्म। तो इसी के साथ कृति, क्या हम सेशन एंड करें? Yes, we can end the session for today, तो and यस, हमने सोचा था इतना बड़ा please सेशन comment. नहीं कर, हमने इतना सोचा इतना हाँ, बड़ा सेशन नहीं होगा, बट हो गया। पर हो ही जाता है, और आज हमने बिल्कुल डाइवेट भी नहीं किया है, हम बहुत हाँ, अपडेट बातें की। नहीं करे। तो इसी के साथ अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों का इम्पैक्ट आपके ऊपर कुछ पड़ा है तो कमेंट कीजिए, हम भी जानना चाहते हैं कि क्या पॉजिटिव कमेंट वाइब्स आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़े हैं, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े हैं। इसी के साथ आप हमको इंस्टाग्राम पे भी डीएम करिए, क्योंकि और यूट्यूब के प्लीज संग इंटरेक्ट। मतलब मेरी कोशिश ये रहेगी, और आप भी प्लीज ये कोशिश करना, किसी का नाम मत उछालना पब्लिक में, बस। हाँ, नाम नहीं, नाम नहीं, मतलब आपकी दोस्ती है, प्राइवेट लाइफ प्राइवेट है, लेकिन आप ये बता सकते हो कि हाँ ये चीज ट्रेड्स पॉजिटिव बता रही, ये चीज, सकते हो, हाँ। ट्रेड्स बताइए आप, ठीक है। इसी के साथ आपसे हम लोग लेते हैं विदा। माय सेल्फ सक्षम, Myself Kritik Khurana, and see you इन soon द नेक्स्ट, next session. Comment, ठीक है। share, subscribe, and see ya. Bye bye. Take care.